1 मिनट गाइस। ओके ओके, तो आज हमारा सेशन 24 है। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो सेशन 24 होगा। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर करा था सेशन जो कि हमारा 23 था, जिसमें हम लोगों ने एक असाइनमेंट का सोल्यूशन करा था, जो मैंने इसके पहले वाले सेशंस में आपको असाइनमेंट दिए थे, जिसमें हम लोगों ने रिवर्स नंबर का सोल्यूशन करा था व्हाइल लूप की हेल्प से। देन उसके बाद हम लोग मैंने फिर आपको क्या करा था कि एक असाइनमेंट दिया था, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है जावा की हेल्प से। ओके, जावा से क्या करना है, कोड करना है। ओके, देन उसके बाद एक और असाइनमेंट जो मैंने पिछले सेशंस में आपको दिए थे, मतलब कि सेशन 23 से पहले, तो उसका भी हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा था फॉर लूप की हेल्प से, जिससे हम लोग फॉर लूप का यूज करना सीख रहे थे कि कैसे हम लोग को फॉर लूप का यूज करना है, कैसे हमें इनिशियलाइजेशन करना है, कैसे हमें कंडीशंस लगाना है लूप को एंड करने के लिए, और कैसे हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, वो हम लोग धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। ओके, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको लूप पे कमांड होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको इटरेटिव स्टेटमेंट्स पे कमांड होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको हर बार एक छोटा छोटा असाइनमेंट दे रहा हूँ, ताकि आप इसे क्या करो, सॉल्व करो। ओके, और मैं असाइनमेंट से रिलेटेड, मतलब ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया है। आप इस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे जावा की कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो आज सेशन 22 में हम लोग सीखेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक सेकेंड जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, हम लोगों ने अभी तक इटरेटिव स्टेटमेंट तक के इटरेटिव स्टेटमेंट को क्या करा था, डिस्कस करा था। ओके, मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ पे मैंने लिखा था। ओके, तो हम लोगों ने सिलेक्शन स्टेटमेंट कवर कर लिए, इटरेटिव स्टेटमेंट कवर कर लिए हैं। ओके, जैसे जैसे यूज केसेस आएंगे तो वैसे वैसे आपके, मतलब कि कोडिंग्स में आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, और अब हम लोग सीखने वाले हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के 24 सेशन में। ओके, 24 सेशन का आज का मेरा टारगेट है कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, किस किस कौन कौन से ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, एग्जिट, इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके आने वाले प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। ओके, जिसमें हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स का यूज भी करा है ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में, कुछ कीवर्ड्स का यूज भी करा है, जैसे रिटर्न का आप यूज कर रहे हो, ब्रेक का आप यूज कर रहे हो, बट आपको उसका मीनिंग्स नहीं समझ में आ रहे थे। सिंपली मैं जब प्रोग्राम वहाँ पे लिख रहा था तो आप डायरेक्टली समझ रहे थे कि यहाँ पे स्टेटमेंट ब्रेक हो रहा है, ऐसे करके। ओके, हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे। ओके, और देन उसके बाद, इससे पहले मैं क्या करूँगा कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट को डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि मैं पिछले सेशंस में आपको एक असाइनमेंट दिया था कैल अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए। उस असाइनमेंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और एग्जीक्यूशन फ्लो भी हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने असाइनमेंट आपको दी थी वो असाइनमेंट कहाँ है अर्थमेटिक से, क्योंकि उसका मैंने सोल्यूशन भी नहीं दिया था। अभी यही समय है ब्रांचिंग स्टेटमेंट को समझाने के लिए, कि उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे। कहाँ गया ब्रांचिंग स्टेटमेंट? हाँ, हम लोग हम लोगों ने क्या करा था कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट राइट ए प्रोग्राम टू रीड अर्थमेटिक बेसिक बेस्ड ऑन यूजर चॉइस। जब यूजर 1 प्रेस करेगा तो हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना था। सब जब 2 प्रेस करेगा तो हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना था, 3 प्रेस करेगा तो मल्टीप्लिकेशन, 4 प्रेस करेगा तो डिवीजन, और 5 प्रेस करेगा तो मॉड डिवीजन। ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे थे कि इसका मैंने क्या करा था, आपको असाइनमेंट दिया था। ओके, तो अभी तक आपने इसे सॉल्व नहीं करा होगा, तो प्लीज़ आज मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप इसको क्या करोगे, एटलीस्ट आप कोड को देख देख कर खुद से टाइप करोगे। अभी मेरा टारगेट है कि आप कोड को देखकर लिखो अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे, मतलब आपको क्या करना है कि कोड को देखकर प्रोग्राम बनाना है। जैसे जैसे आप प्रोग्राम टाइप करना सीखोगे तो वैसे वैसे आपको क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, आप अगर वीडियोस देखोगे तो आपको यहाँ से कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिलने वाली है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ओके, तो आज मैं क्या करूँगा कि इसका सॉल्यूशन दूंगा, और इस सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट के ब्रेक स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे, और रिटर्न स्टेटमेंट को समझेंगे। ब्रांचिंग में 2 कीवर्ड्स के बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूशन फ्लो को समझेंगे। ओके, तो आज का एजेंडा हमारा यही है। ओके, तो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट है क्या। ओके, और सेशन में आगे बढ़ने से पहले वैसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पे न्यू है और डायरेक्टली आप सेशन 24 देख रहे हो, तो आप अगर पिछले सारे सेशंस को एक्सेस करना चाह रहे हो, सेशन 21 से 23 तक, क्योंकि जो भी मैं सेशंस यहाँ पे अराउंड 1 आवर 130 मिनट्स के अराउंड में लेके चला जाता हूँ, तो इन सारे सेशंस को आप जावा कोर जावा फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है और इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं और एक्स्ट्रा एनर्जी फील करके आपको बता सकूं, जावा के बारे में आपसे डिस्कस कर सकूं। ओके, और ये जो कोर्स चल रही है कंप्लीट लाइव नोट्स विद लाइव कोडिंग के साथ चलेगी। ओके, इसमें आपको एक्चुअल क्लास के जैसा फील होगा, और यहाँ पे नोटपैड पे लिखने का मेरा पर्पस है कि मैं इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसका मैं नोट्स इस गिटहब के अकाउंट पे, यहाँ जो लिंक मैंने रखा है इस पे आप क्या कर सकते हो, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगा इसका, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा आपके सामने लिखूंगा, तो इस जो भी मैं आपके सामने लिखूंगा तो उसका आप मीनिंग समझोगे, क्योंकि इस टाइम आप क्या रहोगे कि पढ़ोगे, तो जिस टाइम आप नोट्स को लिखते हुए देखोगे या बनते हुए देखोगे, तो आपको उस टाइम का जो भी मैं बात यहाँ पे बोलूंगा, जो भी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा, वो उस नोट्स पढ़ने के टाइम आपको माइंड में कॉल होगा। ओके, और सेकंड प्लेलिस्ट है जो कि सोर्स कोड से रिलेटेड इसमें रखा हुआ है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये सारे लिंक यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये नोट्स के लिए मिलेंगे आपको और ये सोर्स कोड के लिए। ओके, सोर्स कोड मैं नोट्स में भी डाल देता हूँ, ये अगर आप 1 से 23 तक आप देखते आ रहे होते तो आपको इन सब के बारे में इन डिटेल पता रहता। ओके, लेकिन अभी आप 24 हो तो डायरेक्टली आप क्या करोगे कि पहले आप सेशंस को एंड तक देख लोगे, उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको पिछले सारे सेशंस के नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो आप पिछले सारे सेशंस को क्या करोगे, एज ए बैकलॉग सेशन 1 से 23 तक कंप्लीट करोगे, और साथ ही साथ 24 को क्या करोगे, कंटिन्यू रखोगे। इससे आपका कोर जावा फुल कोर्स कंटिन्यू सॉरी कोर जावा फुल कोर्स को आप कंटिन्यू देख सकते हो। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे पहले ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में। ब्रांचिंग स्टेटमेंट है क्या, सबसे पहले मैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से ब्रांचिंग स्टेटमेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आने वाले यूज केसेस में उस कीवर्ड को मैं क्या करूंगा, जैसे प्रोग्राम के टाइम जब मैं उस कीवर्ड को यूज करूंगा तब मैं वहां पे इन डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पे ये कीवर्ड का वर्क क्या कर रहा है, मतलब इस कीवर्ड का वर्क क्या है, मतलब कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। ओके, तो सबसे पहले मैं पहले नोट्स के लिए, ताकि आप नोट्स बाद में रिवीजन कर सको, इसके लिए मैं पहले लिख देता हूँ कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट है क्या। ओके, द स्टेटमेंट, और अभी जो आप न्यू स्टूडेंट हो, ओके, अभी अभी आप सेशन 24 देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको देखने में भी बोरिंग लग रही हो, क्योंकि यहाँ पे मैं सिंपली नोटपैड पे बता रहा हूँ, तो आपको मे भी बोरिंग लग रही होगी। तो आपको क्या करना है कि पेशेंस रख के आपको इस सेशंस को कम्प्लीटली एंड तक देखना। ओके, अगर यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगी तब आप फर्दर मतलब कि आगे के सेशंस को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो आप पहले पेशेंस रख के इस सेशंस को कम्प्लीटली देखो, यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये कोर्स जो चल रही है एक्चुअल कोर्स के जैसा चलेगी, यहाँ पे कोई टॉपिक वाइज मैं कवर नहीं कर रहा हूँ कि अभी मैं लूप पढ़ा रहा हूँ फिर उसके बाद मैं कुछ और टॉपिक्स का डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज सारा कुछ चल रहा है, जिससे आपको मतलब कि कोर जावा की ट्रेनिंग मैं देने वाला हूं, जिससे आपको कोर जावा के प्रोग्राम करने के काबिल हो जाओगे आप, और आप खुद से प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, तो आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट एंड तक देखना, मतलब कि इस सेशंस को अभी आप पहले एंड तक देखना, देन उसके बाद आगे की जब जैसे जैसे आपको प्लेलिस्ट एंड तक आप पहुंचोगे तब आपको महसूस होगा कि हाँ आप एक कोड राइटर बन चुके हो, आप किसी भी आप जो रियल वर्ल्ड में देख रहे हो उसे आप कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आप पेशेंस रखें, यहाँ पे जो भी मैं यहाँ नोटपैड में लिख रहा हूँ तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे काफ़ी बोरिंग है। ओके, आप थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे कंसंट्रेशन रखें, इसको पढ़ोगे तो आप मतलब डिस्कस करोगे हमारे साथ, मैं डिस्कस करूंगा जो आपके साथ, वो काफ़ी आपको क्लियरिटी देगी। ओके, तो यहाँ पे ब्रांचिंग स्टेटमेंट किसे कहते हैं, द स्टेटमेंट विच आर यूज टू ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल वन लोकेशन from one location to another location are known as branching statement or transfer
स्टेटमेंट। ओके, तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट उसे कहते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब कि हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट का तो हम लोग यूज करते ही हैं एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर हमें जब प्रोग्राम हम लोग जब लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे एक एग्जीक्यूशन फ्लो को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम लोग ट्रांसफर करने के लिए कुछ ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में कीवर्ड दिए गए, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम के लोकेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि फर्स्ट मेथड को कॉल करेंगे, वहाँ पे अगर मैं रिटर्न करूंगा तो वो क्या होगा, वहां से ट्रांसफर होके जहाँ पे रिटर्न होके जो वैल्यू आएगा उस सेकंड वाले मेथड को रिटर्न कर देगा। ऐसा करके बहुत सारे चीज होंगे जो कि आपको अभी कोड्स मैं दिखा नहीं रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं भी आपको ऊपर ऊपर चला जा रहा हूँ। ओके, तो बस आप यहाँ पे इतना समझो कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या करता है कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट which are used to transfer execution control from one location to another location, मतलब एक लोकेशन से दूसरे जगह वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल को भेज देता है। ओके, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट और ट्रांसफर स्टेटमेंट। ओके, तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट कितने टाइप के हैं वो हम लोग देखेंगे। द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। तो कौन कौन से हमारे ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, पहला है हमारा ब्रेक कीवर्ड। ओके, ब्रेक एक कीवर्ड है जावा में जिसमें पहला ब्रांचिंग क्या है, ब्रेक। दूसरा है कंटिन्यू, CONTINUE कंटिन्यू। थर्ड है हमारा रिटर्न और फोर्थ है हमारा एग्जिट। इन सारे ब्रांचिंग स्टेटमेंट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन कंट्रोल को, मतलब कि एग्जीक्यूशन फ्लो को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफर करेंगे, या लोकेशन को क्या करेंगे, मतलब एग्जीक्यूशन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे या कंटिन्यू करेंगे या रिटर्न करेंगे, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ब्रेक क्या है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट में ब्रेक कीवर्ड का क्या मीनिंग। ओके, ब्रेक is used to stop switch case execution and also used to stop iterative statement। तो ब्रेक कीवर्ड का हम लोग क्यों यूज करते हैं, ब्रेक कीवर्ड का जब हम लोग स्विच केस में जब ब्रेक कीवर्ड यूज कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था कि जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एडिट प्लस कौन सा है, मल्टीपल थ्री सम ऑफ डिजिट्स, मैं स्विच केस दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, एटीएम डॉट जावा में स्विच केस का यूज कैसे होगा। ओके, यहाँ पे नहीं है, हाँ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जब हम लोग चॉइस यहाँ पे मैच कर रहे थे केस 1 से, तो इस केस में जब मैच कर जाता था तो लास्ट में एग्जीक्यूशन के बाद हम लोग क्या करते थे, इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देते थे, और जो भी आउटपुट था, मतलब पूरे एग्जीक्यूशन को क्या करते थे हम लोग, ब्रेक कीवर्ड से क्या करते थे, रोक देते थे। तो हम लोग क्या करते थे, प्रोग्राम को क्या करते थे, स्टॉप कर देते, किसके हेल्प से, ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि break is used to stop switch case execution and also used to stop iterative statement। तो हम लोग यहाँ पे switch case को अभी स्टॉप करने वाले थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक कीवर्ड का यूज करा है। अभी तक हम लोग लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक कीवर्ड से स्टॉप नहीं करा है, तो वो हम लोग आने वाले प्रोग्राम्स में जैसे जैसे केसेस आएंगे वैसे वैसे हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे, तो आपको क्लियरली वहाँ पे समझ में आ जाएगी। ओके, देन उसके बाद सेकेंड है हमारा कंटिन्यू ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ओके, कंटिन्यू कीवर्ड, ये जावा में कीवर्ड है ये सारे, कंटिन्यू कीवर्ड। ओके,
कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है कि कंटिन्यू इज यूज टू skip the lines from the iteration based on condition। ओके, ये क्या करेगा कि कंटिन्यू कीवर्ड का, जब अभी तो मैंने यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखा नहीं, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करा नहीं है, तो मे भी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगा जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से आप सुनोगे तो आपको वहाँ पे जब मैं यूज करूंगा तो आपको समझ में आएगी। कंटिन्यू कीवर्ड का हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि जो भी हम लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं लूप के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो इट इज यूज टू स्किप द लाइन्स फ्रॉम द इटरेशन बेस्ड ऑन द कंडीशन। हम लोग जिस कंडीशन के अकॉर्डिंगली चाहते हैं कि कुछ लाइन को क्या करना है, स्किप करना है और वहीं से क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ओके, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करेंगे ब्रांच स्टेटमेंट में। ओके, तो यहाँ पे जब इसका मैं प्रोग्राम दिखाऊंगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तो वहां पे आपको क्लियर होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मैं जो भी यहाँ पे डिफिनेशंस लिख रहा हूँ तो आपको मे बी क्लियर नहीं होंगे। ओके, तो जब आप इसका प्रोग्राम देखोगे और जब आप नोट्स को रिवीजन करोगे तो वहां पे इसका मीनिंग आपको समझ में आने लगेगी। ओके, रिटर्न, रिटर्न के बारे में आप पहले से यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी जो भी मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी तुरंत से तुरंत। ओके, तो कभी कभी जब तक आप इसका एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक आपको क्या होगा कि समझ में नहीं आएगी। तो रिटर्न इज यूज टू ट्रांसफर द वैल्यू फ्रॉम द मेथड आफ्टर मेथड एग्जीक्यूशन। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, तो आपको यहाँ पे क्या हो गया कि समझ में आ जाएगा रिटर्न कीवर्ड क्या करता है। रिटर्न कीवर्ड इज यूज टू ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम फ्रॉम वन मेथड, सॉरी फ्रॉम द मेथड, मतलब कि वन मेथड टू अनदर मेथड, आप ऐसे समझ सकते हो, फ्रॉम द मेथड आफ्टर मेथड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे जैसे देखो कि जब हम लोग मैं कोई और सा फाइल ओपन करता हूँ, जब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि मेथड इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो हम लोग को क्या कर रहा था, मेथड इंप्लीमेंट करने के बाद रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा था, ब्रांच स्टेटमेंट के अंदर जो रिटर्न कीवर्ड है ये हमें क्या कर रहा था, कुछ वैल्यू को क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था। तो हमें रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है, वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिटर्न इज यूज टू ट्रांसफर द वैल्यू फ्रॉम मेथड। वो क्या कर रहा है, एक वैल्यू को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम मेथड आफ्टर मेथड एग्जीक्यूशन। जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीटली तो ये क्या करेगा, हमें क्या करेगा, एक वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ओके, जो भी हम लोग रिटर्न में ऐड करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे रिटर्न टाइप रहेगा। तो ये मेथड जब भी कुछ एग्जीक्यूट करेगा, कोई टास्क परफॉर्म करेगा या कुछ यहाँ से हम लोग टास्क, जैसे इसमें फैक्टोरियल को हम लोग क्या करें, चेक कर रहे हैं, मतलब फैक्टोरियल निकाल रहे हैं किसी नंबर का, तो ये क्या करेगा, फैक्टोरियल निकालने के बाद हमें क्या रिटर्न दे रहा है, एफ, कि कौन को टोटल हमारा कितने फैक्टोरियल से, मतलब कि 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, वो क्या कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है। ओके, तो इस कीवर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेथड एग्जीक्यूशन के बाद ये क्या कर रहा है, हमें रिटर्न कीवर्ड से एक वैल्यू को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ओके, नोट, नोट ना लिख के मैं इसी में लिख देता हूँ, रिटर्न इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू आफ्टर मेथड एग्जीक्यूशन। ओके, एंड देन लास्ट है एग्जिट। ओके, एग्जिट कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, एग्जिट कीवर्ड के बारे में आपको समझाऊंगा। ओके, अभी फिलहाल मैं इसका क्या कर रहा हूँ, डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एग्जिट का मतलब ही आप मीनिंग ही आप समझ रहे होगे कि एग्जिट का मतलब क्या हो गया, एग्जिट। ओके, मतलब ये क्या कर रहा है कि प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, मतलब कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा। ओके, एग्जिट इज यूज टू स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, ओके, और जो सी पढ़े होगे तो उसमें क्या, गो टू नाम का एक कीवर्ड है, तो यहाँ पे गो टू नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे मैं नोट पॉइंट में लिख देता हूँ, गो टू स्टेटमेंट नॉट अवेलेबल इन जावा। ओके, तो इसमें जावा में कोई भी गो टू नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, गो टू नाम का कोई ब्रांचिंग स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, तो गो टू से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है कि क्या जावा में गो टू कोई ब्रांच स्टेटमेंट है, तो आपको आंसर नो देना है। ओके,
और अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में अभी हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस करा है, उसका प्रोग्राम नहीं देखा, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया में भी हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा। तो अभी क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ नोट्स के पर्पज से क्या कर रहा हूँ कि रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको उन सारे जो भी मैंने लिखे हैं उन सब का नोट्स आपको समझ में आने लगेगी। ओके, तो असाइनमेंट्स जो मैंने दिए थे, अब मैं क्या करूँगा, उस असाइनमेंट को सॉल्व करूँगा आपके सामने, जो हम लोग कैलकुलेटर का यूज करे थे यहाँ पे। इस असाइनमेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, इस असाइनमेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड टू इंटीजर वैल्यू एंड परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन यूजर चॉइस। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है कि यूजर से दो इनपुट लेना है एज ए इंटीजर, और हमें क्या करना है, उसे चॉइस देना है स्क्रीन पे, और जैसे ही यूजर 1 प्रेस करेगा तो हमें क्या करना है, ऐड परफॉर्म करना है उन दोनों नंबर के बीच। 2 प्रेस करेगा तो सब परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन, 3 में मल्टीप्लिकेशन, 4 में डिवीजन, 5 में मॉड डिवीजन। ओके, तो और यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया गया है, द टू इंटीजर वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जो भी यूजर एंटर करेगा नंबर वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो हमें इस कंडीशन को भी फॉलो करना है। ओके, और ये जो एप्लीकेशन बनानी है हमें, इन दिस एप्लीकेशन यूज 5 सब क्लासेस एंड मेंटेन 1 मेन क्लास। तो ये जो एप्लीकेशन बनने वाली है कैलकुलेटर नाम की, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर नाम रखने वाला हूँ इस एप्लीकेशन का। तो इससे क्या करना है, सब क्लास के कॉन्सेप्ट को क्या करना है, सब क्लास के कॉन्सेप्ट से क्या करना है, इसे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब इस एप्लीकेशन को। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन, और हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोग्राम को बनाएंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, पिछले प्रोग्राम्स को मैं क्लोज करूँगा और एक फाइल लूँगा, न्यू जावा। ओके, और इस मेन फाइल के क्लास का नाम मैं रखूँगा कैलकुलेटर अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। ओके, अरिथमेटिक, मैटिक, अर्थमेटिक, और ये जो हमारा क्या है, मेन क्लास है। ओके ओके, मैं नाम काफ़ी बड़ा ले लिया हूँ, बट समझने के लिए, मतलब कि एक मीनिंगफुल नाम जैसा लगे तो वो हमें समझ में आ जाए। ओके, कैलकुलेटर का मतलब ही है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ही रखता हूँ, अर्थमेटिक मैं नहीं रखूँगा। और 5 हमारे पास सब क्लास होने चाहिए। पहला तो हमारा क्लास होना चाहिए, पहला हमारा क्लास होना चाहिए एडिशन के लिए, दूसरा हमारा क्लास होना चाहिए सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन, फिफ्थ मॉड डिवीजन। और इन सारे क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एक मेथड बनाएंगे और उसमें एडिशन परफॉर्म करेंगे, एक मेथड सब्सट्रैक्शन के लिए सब क्लास के अंदर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन सब का 5 सब क्लास बना लेंगे। ओके, क्लास पहला है एडिशन। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड सिंपल देता हूँ, एक हमारा क्लास हो गया एडिशन। देन सेकंड हमारा क्लास हो गया सब्ट्रैक्शन। ओके, थर्ड हमारा सब क्लास हो गया मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ हमारा क्लास हो गया डिवीजन, और फिफ्थ हमारा क्लास हो गया मॉड डिवीजन। ओके, तो इन सारे क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। हम लोगों ने क्या करा कि एक मेन क्लास लिया, मेन क्लास के थ्रू हम लोगों ने क्या करा, एक एक मेथड को इंप्लीमेंट करा। ओके, तो उस इन सारे क्लास में क्या करेंगे, हम लोग एडिशन से रिलेटेड एक मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे एडिशन नाम के क्लास में, सब्ट्रैक्शन नाम के क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन क्लास को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, देन उसके बाद ऐसे करके हम लोग डिवीजन और मॉड का भी क्या करेंगे, मेथड इंप्लीमेंट करेंगे उस क्लास के अंदर। तो हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम लोग एडिशन नाम का क्लास मेथड बनाएंगे एडिशन क्लास के अंदर। तो उस क्लास का हम लोग नाम देंगे इंट, जो कि रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप, और एक वेरिएबल, दो वेरिएबल पैरामीटर ले लेंगे, और यहाँ पे रिटर्न ब्रांचिंग स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे, जो ये क्या रिटर्न करेगा, x प्लस वाई को ऐड करके हमें क्या करेगा, ये जब मेथड एग्जीक्यूट करेगा तो जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, और इस मेथड के अंदर कॉल करेंगे तो ये दो पैरामीटर हमसे लेगा। ओके, कि आप हमें दो वैल्यू दो, हम उसे क्या करेंगे, ऐड करके क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इस मेथड का काम क्या है, एडिशन। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सेम प्रोसीजर है, रिटर्न टाइप हमें
एज अ नंबर आएगा, इंटीजर नंबर, और सब नाम का मैं मेथड बनाऊंगा और उसमें दो पैरामीटर लूंगा, इंट एक्स एंड इंट वाई। ओके, देन उसके बाद क्या रिटर्न करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन। ओके, दोनों को क्या रिटर्न करना है, सब्ट्रैक्शन। ओके, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देन उसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन, हम लोग मल्टीप्लिकेशन का मेथड बनाएंगे, एम यू एल इंट एक्स इंट वाई, और उसके बाद रिटर्न क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जावा में कोई मल्टीप्लिकेशन नाम का कोई सिंबल नहीं है, तो एस्ट्रिक्स का हम लोग यूज करेंगे। देन डिवीजन करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे इंट डी आई वी इंट एक्स इंट वाई, क्योंकि दो वैल्यू का डिवीजन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, एक्स मॉड वाई। ओके, तो ये जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगी, क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो किस टाइप से आएगी, फ्लोट आएगी। ओके, तो रिटर्न हमें क्या मिलेगा, फ्लोट, और यहाँ पे हम लोग टाइप में भी क्या कर लेंगे, फ्लोट कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद हम लोग मॉड डिवीजन करेंगे। तो मॉड डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि मॉड डिवीजन हमें रिमाइंडर रिटर्न करके देगा, तो यहाँ पे हम लोगों को रिमाइंडर लेना। तो मैं यहाँ पे मेथड का नाम ले रहा हूँ मॉड डिवीजन, दो पैरामीटर है y, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, x मॉड 10 x मॉड y। ओके ओके, तो ये हमें क्या रिटर्न देगा, रिमाइंडर। ओके, अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने 5 सब क्लास बना लिए हैं बेस्ड ऑन एक एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन नाम का सब क्लास बनाया है, और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने सब क्लास बनाया है और उसके अंदर सब्ट्रैक्शन का मेथड मैंने इंप्लीमेंट करा है। एडिशन के लिए मैंने एडिशन नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर एडिशन का मेथड बनाया। तो यहाँ पे मैं सारे एक ही क्लास में कर सकता था, तो यहाँ पे मेरा टारगेट ये है कि आपको सब क्लास को यूज करना है और सारे क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, जिससे आपको क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाने की ट्रेनिंग हो जाएगी। मतलब कि आप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको वो जो स्ट्रक्चर है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड देन क्लास नेम। ओके, तो ऐसे करके आपको ऑब्जेक्ट बनाने की हैबिट हो जाएगी, और आप ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, उसके मेथड को क्या करोगे, कॉल करोगे। तो ये 5 सब क्लास देने का मेरा पर्पस ये था कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का यूज करना आप सीखो। ओके, सारे क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट बनाना सीखो, उसके मेथड को कैसे कॉल किया जाता है वो आप सीखो। ओके, तो ये 5 सब क्लास देने का मेरा पर्पस यही है। ओके, मैं चाहता तो इसे एक ही क्लास में इंप्लीमेंट कर लेता, या कुछ बच्चे इसी में इंप्लीमेंट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं और मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पर्टिकुलर टास्क के लिए। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड डिवीजन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर से हम लोग यूजर को पहले चॉइस देंगे और वो यूजर क्या करेगा, हमें चॉइस एंटर करेगा 1 से 5 तक। ओके, तो यहाँ तक के प्रोसीजर को हम लोग को करने के लिए सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देना पड़ेगा, और मैसेज देने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेना पड़ेगा, ताकि हम लोग क्या करेंगे, यूजर उस मैसेज को जब पढ़े तो वो कुछ नंबर इनपुट डालेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एक वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ओके, इस नाम के वेरिएबल्स में, सॉरी, स्कैनर नाम के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ताकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इनपुट आ रहे हैं यूजर के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसके अंदर जो मेथड्स है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इनपुट को एक्सेस कर लेंगे, मतलब कि रिसीव कर लेंगे यूजर से। ओके, तो स्कैनर ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज में है, और स्कैनर क्लास को हम लोग इंपोर्ट कर लिए। ओके, अब क्या करेंगे, यूजर को मैसेज देंगे। ओके, हमें क्या करना है, यूजर को मैसेज देना है। ओके, यूजर को सबसे पहले मैसेज ये देना है कि आपको दो इनपुट देना है। ओके, इंटर द वैल्यू, इंटर द इंट वैल्यू। ओके, इंटर द वैल्यू फर्स्ट वैल्यू। ओके, तो यूजर जैसे ही वो वैल्यू को एंटर करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को s डॉट नेक्स्ट इंट मेथड से रिसीव कर लेंगे, और उसे एक वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, उसे क्या करेंगे, एक वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, तो उस वेरिएबल का मैं नाम रखता हूँ b1। ओके, ठीक उसी तरीके से सेकेंड इनपुट लेंगे यूजर से, इंटर द इंट वैल्यू सेकेंड वैल्यू। ओके, तो वो सेकेंड वैल्यू
अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करेगा, क्योंकि ऑपरेशंस करने के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 इनपुट तो चाहिए ही चाहिए, जिसके साथ वो परफॉर्म करेगा। तो v2 नाम के वेरिएबल में मैंने क्या करा, असाइन करा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन क्या था, कंडीशन को हम लोग समझेंगे कि इस कंडीशन को अब हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है। द टू इंटीजर वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे हमें इफ की जरूरत पड़ गई, इफ टू इंटीजर वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों जो वैल्यू हमने हमसे हमें जो यूजर दे रहा है उन दोनों वैल्यू को क्या करना है, चेक कर लेना है कि वो 0 से बड़ा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इफ एल्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इफ एल्स का। अगर 0 से छोटा रहेगा या 0 के इक्वल रहेगा, मतलब कि 0 से छोटा रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर को इनवैलिड इनपुट बोल देंगे। ओके, यूजर को क्या इनपुट देंगे हम लोग कि एल्स पार्ट में हम लोग क्या एग्जीक्यूट कर देंगे, इनवैलिड इनपुट। ओके, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल इनवैलिड वैल्यूज। ओके, यूजर को क्या कहेंगे, इनवैलिड वैल्यू। ओके, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंड ऑफ इफ। तो यहाँ पे मैंने एंड ऑफ इफ इसलिए लिखा कि कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार यहाँ पे ये हो जाता है कि हम लोग जो करली ब्रेसेस रहता है उसमें हम लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें ये करली ब्रेस के बाद हम लोगों ने क्या करा है, डबल फॉरवर्ड स्लैश से हम लोग ने क्या करा है, कमेंट करा है कि ये जो करली ब्रेस है यहाँ पे इस इफ का ब्लॉक एंड हो रहा है, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि कोड में कंफ्यूजन थोड़ी कम क्रिएट होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि डबल यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एंड ऑफ इफ। ओके, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये जो ब्लॉक बंद हुआ है, मतलब कि क्लोज हुआ है, वो इस इफ स्टेटमेंट का। ओके, देन उसके बाद अब जो शुरू होगा वो क्या शुरू होगा, एल्स का। ओके, तो एल्स में मेरा छोटा सा लाइन है, लेकिन इफ के अंदर काफी सारी लाइन आ जाएंगी, जिसकी वजह से मैं पहले से ही क्या कर रहा हूँ, कमेंट करके रख लिया हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो ये करली ब्रेसेस में कंफ्यूजन में। ओके, तो यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर हम लोग चेक कर लेंगे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कि ये ग्रेटर से देन है या नहीं। ओके, तो b1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ओके, और यहाँ पे एंड ऑपरेशन भी हम लोग यूज करेंगे कि v2 भी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0। ओके, क्योंकि कंडीशन हमारा यही दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर का। ओके, कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तभी इफ ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर के ब्लॉक क्या करेंगे, वो एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना लॉजिक लिखेंगे। ओके, इस इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यूजर को क्या करना है, एक चॉइस देना है। ओके, सबसे पहले यूजर को चॉइस प्रिंट कर देना है। सबसे पहले यूजर को हमें क्या करना है, चॉइस प्रिंट करना है, ये वाला इस तरीके से चॉइस। एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से हम लोग चॉइस प्रिंट कर देंगे। देन उसके बाद ऐड सब मल्टीप्लीकेशन डिव और मॉड डिव करके हम लोग चॉइस प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूजर को चॉइस यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ओके, ch चॉइस। ओके, चॉइस प्रिंट हो गया। तो चॉइस कौन कौन से हैं वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और हम लोग नंबर 1 पे क्या रखेंगे, एडिशन, ऐड। और स्लैश एन जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में 2 डॉट सब प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद स्लैश एन करूंगा तो नेक्स्ट लाइन में 3 डॉट MUL प्रिंट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। स्लैश एन 4 करूंगा तो डिव प्रिंट हो जाएगा। स्लैश एन करूंगा फिफ्थ में तो वो मॉड डिव प्रिंट होगा। ओके, ये यूजर को क्या होगा, शो हो जाएगा। ओके, तो ये जो यूजर को नंबर सॉरी ऑप्शन शो होंगे, इससे पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक मैसेज प्रिंट कर देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर द चॉइस, एंटर द चॉइस। ओके, तो वो क्या करेगा, चॉइस को रीड करेगा नीचे और उसको क्या करेगा, एंटर करेगा। ओके, तो हम लोग चॉइस को क्या करेंगे, जब ऑप्शन शो करेगा तो हम लोग उसे नीचे रखेंगे। ओके, नीचे रखेंगे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसे सेव करके दिखाऊंगा, यहाँ तक कि आपको क्या करूंगा, सेव करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ओके, तो इसे कॉपी करेंगे और मेन क्लास के नाम से हम लोग क्या करेंगे, डॉट जावा से सेव करेंगे और क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। ओके, सॉरी कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, कैलकुलेटर मेन कमांड प्रॉम्प्ट
कमांड है यहाँ पे जावा सी डॉट जावा। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न जो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग रखा है, एरर क्या रहा है, कैलकुलेटर मेन में एरर नॉट अ स्टेटमेंट, रिटर्न यहाँ पे एन मैंने मिस करा है। तो रिटर्न मैंने कहाँ पे मिस करा है, यहाँ पे, ये रिटर्न का मैंने कंप्लीट कीवर्ड का यूज नहीं करा था, जिसके वजह से यहाँ पे एरर आया था। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसे कंपाइल करेंगे। ओके, मैं इसे CLS कर लेता हूँ, कंपाइल करेंगे। ओके, जावा सी कैलकुलेटर डॉट जावा, तो हमारा सारे जो फाइल्स हैं वो डॉट क्लास फाइल में बदल गए। अब हमें क्या करना है, रन करना। ओके, तो पहला हमारा वैल्यू है 12, सेकेंड हमारा वैल्यू है 30, तो यहाँ पे चॉइस प्रिंट हो गया। इसको आप ध्यान से देखोगे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, चॉइस। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, सारे ऑप्शंस को यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्या हो गया, शो कर दिया। स्लैश एन की हेल्प से हम लोगों ने क्या करा, लाइन बाय लाइन प्रिंट करा, और देन लास्ट में हम लोगों ने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से चॉइस यहाँ पे ले लिया। ओके, तो अभी चॉइस के लिए हम लोग यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से यूजर के लिए यूजर से इनपुट ले लेंगे एस डॉट नेक्स्ट इंट मेथड से। ओके, और उसे किस में स्टोर कर लेंगे, एक चॉइस नाम के वेरिएबल बना लेंगे हम लोग, और उसमें क्या करेंगे, जो यूजर चॉइस डालेगा 1 से 5 तक के बीच में, उस चॉइस को क्या करेंगे हम लोग चॉइस नाम के वेरिएबल में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे और उस चॉइस को इस स्विच कीवर्ड में डाल देंगे। ओके, और इसमें हम लोगों के पास 5 केसेस हैं। पहला हमारा केस है पहला हमारा केस है एडिशन से रिलेटेड, सेकंड हमारा केस है सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, थर्ड हमारा केस है यहाँ पे एडिशन से रिलेटेड है ना, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सेकंड में है, थर्ड से हमारा थर्ड से मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, फोर्थ में डिवीजन, और फिफ्थ में मॉड। वही मैं यहाँ पे भी केस बना रहा हूँ कि अगर यूजर 1 प्रेस करेगा तो हमें क्या, कौन सा केस के अंदर स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, 5। और एक डिफॉल्ट रखेंगे कि यूजर अगर बाय मिस्टेक कोई गलत वैल्यू को एंटर कर दिया, कोई गलत कीवर्ड एंटर कर दिया, मतलब गलत चॉइस एंटर कर दिया, तो हमें क्या इनपुट में आउटपुट में दे देना है, इनवैलिड चॉइस। ओके, इनवैलिड। ओके, इनवैलिड चॉइस। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अभी मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे वैल्यू मैं रैंडम रख लेता हूँ 1452। ओके, तो यहाँ पे चॉइस क्या हो गया, मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे चॉइस, यहाँ पे क्या मांग रहा है कि आप मुझे चॉइस दो, तो यहाँ चॉइस के लिए मैंने स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कोई इनपुट लिया ही नहीं है, तो हम लोगों क्या करेंगे, सॉरी, एंटर द चॉइस। ओके, तो यहाँ पे एस डॉट नेक्स्ट इंट, तो इसने हमसे चॉइस लिया ही नहीं। मैं क्या करूँगा, एक बार सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद हम लोगों ने क्या करा था, इसे कंपाइल नहीं करा था, जिसके वजह से चॉइस नहीं लिया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले कंपाइलेशन के लिए भेज देंगे। ओके, अब यहाँ पे एक एरर आया है, यहाँ पे मैंने डबल डॉट डबल कोट्स के अंदर रखा है, तो यहाँ पे एक एरर है डबल डॉट के अंदर, तो यहाँ पे मैं हटा दूंगा। अब यहाँ पे क्लियरली है। ओके, सेव करूंगा फिर से और कंपाइल करूंगा। ओके, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। ओके, रन करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या वैल्यू मांग रहा है, कोई वही आप वैल्यू दे सकते हो, 20। ओके, तो यहाँ पे हमारा चॉइस मांग रहा है, इंटर द चॉइस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई रॉन्ग इनपुट डालता हूँ 1 से 5, क्योंकि हम लोगों ने जो केस बनाए हैं, स्विच बनाए हैं, 1 से 5 तक ही डाला है। ओके, अगर मैं कोई अदर वैल्यू डालता हूँ, मतलब 5 से ज़्यादा या कम डालता हूँ, तो वो क्या करेगा, मतलब कि 1 से 5 से कोई दूसरा 1 से 5 तक के ही कोई वैल्यू को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ओके, स्विच केसेस मैच करेगा। 1 डालेंगे तो ये कैसे स्टेटमेंट मैच करेगा, 2 डालेंगे तो आप ये इस केस को स्विच एग्जीक्यूट करेगा, 3 डालेंगे तो 3 वाले केस को एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे करके। अगर आप 3 नहीं डालते हैं, 4 नहीं डालते हैं, 5 नहीं डालते हैं, और डायरेक्टली आप 9 प्रेस करोगे तो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा। उसमें मैंने मैसेज सेट करा था क्या, इनवैलिड चॉइस। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या करा, डिफॉल्ट कीवर्ड का हम लोग यहाँ पे यूज करें स्विच केस के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक का हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट में ब्रेक कीवर्ड का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, वो क्यों, कैसे कैसे
कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो केस 1 अगर प्रेस करता है तो केस 1 में हमने क्या करा है, एडिशन परफॉर्म करा। तो एडिशन के लिए हम लोगों ने क्या करा है, एक सेपरेट सब क्लास बनाया है और इसके अंदर एक हम लोग मेथड बनाया है जो क्या करेगा, एडिशन करेगा। ओके, ऐड करेगा दो वैल्यू को। तो हम लोगों को क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इस मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कैसे, यहाँ पे हम लोग इस क्लास सबसे पहले एडिशन का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऐड ऐड मैं R1 में रख रहा हूँ, ऐड न्यू ऐड, उस क्लास का जो नाम है एडिशन, ADD ऐड। उसके बाद इस इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और R1 के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग R1 वेरिएबल का नाम रखा है, इस R1 के वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ऐड नाम के मेथड को कॉल करेंगे और V1 और V2 वैल्यू को क्या करेंगे, पास कर देंगे, जो हम लोगों ने यूजर से लिया है इस V1 और V2 वेरिएबल के अंदर। उसके बाद इस मेथड को कॉल करेंगे, तो इस मेथड को कॉल करेगा और ये क्या हमें रिटर्न करके देगा, एक्स प्लस वाई, मतलब कि V1 प्लस V2। ओके, तो वो यहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा। उससे हमें क्या करना है, उसे हमें क्या करना है, R1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेना। ओके, तो सॉरी यहाँ पे मैं AD रखना चाहता था। ओके, AD और R1 नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे और किस टाइप का रहेगा, इंट टाइप का रहेगा। ओके, तो जैसे ही यूजर एडिशन बटन को क्या करेगा, एडिशन में 1 प्रेस करेगा तो स्विच केस चॉइस में 1 आएगा, तो स्विच केस में 1 इनपुट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, 1 जिस भी केस में मैच करेगा, मतलब केस 1 में ही 1 मैच कर गया, मतलब कि यहाँ पे जो यूजर ने वैल्यू 1 डाला था तो इस 1 से क्या हो गया, मैच करेगा। तो वो क्या करेगा, इस केस के अंदर उस के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड मैंने रखे हैं, जैसे कि एडिशन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और एडिशन क्या करा, परफॉर्म करा। परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे वो हमें क्या रिटर्न करेगा, R1। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस R1 को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे यूजर को। ओके, प्लस R1। ओके, इस लाइन को क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा और प्रिंट करने के बाद जब ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक कीवर्ड, तो ये क्या करेगा, स्विच को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ओके, स्विच को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ओके, ये फिर उसके बाद ये आगे के केस को क्या करेगा, वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ठीक उसी तरीके से सेकंड चॉइस एंटर करेगा तो स्विच के चॉइस के अंदर 2 आया है, तो केस 2 के अंदर हम लोग सब्ट्रैक्शन का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्ट्रैक्शन क्लास का और सब्ट्रैक्शन करेंगे उन दो वैल्यू के साथ। ओके, सेम प्रोसीजर है एडिशन की तरह। ओके, सब एसबी न्यू सब, इस क्लास का हम लोगों ने क्या करा, ऑब्जेक्ट बना लिया। किस क्लास का, इस क्लास का, और इसके मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, किसके थ्रू कॉल करेंगे, एसबी डॉट सब और V1 V2 नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, वेरिएबल को क्या करेंगे, सब मेथड के अंदर पास करेंगे और ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, R2 रिजल्ट 2, और ये हमें इंटीजर टाइप के वैल्यू को रिटर्न करेगा और इसी को क्या करना है, प्रिंट करना। ओके, प्रिंट एलएन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, और R2 को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, देन उसके बाद अगर यूजर 2 इनपुट करता है तो ये स्विच के अंदर ये वाला केस 2 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जिसमें सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और इन दोनों को क्या करेगा, मेथड को सब मेथड को कॉल करेगा और V1 वैल्यू को क्या करेगा, इसमें पास करेगा और ये हमें क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करके R2 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा और इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से इसे प्रिंट कर लेंगे। ओके, वैसे ही 3 प्रेस करेगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का भी क्लास बना रखा है और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का मेथड को कॉल करेंगे तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, दोनों वेरिएबल्स को क्या करेगा, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न देगा। वही हम लोग केस 3 के अंदर करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एम एल मल्टीप्लिकेशन का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एल डॉट मल्टीप्लिकेशन के मेथड को कॉल करेंगे और उसमें V1 V2 वेरिएबल को क्या करेंगे, पास कर देंगे। पास करने के बाद एक R3 नाम के वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आर मल्टीप्लिकेशन
R3, R3 को क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू रहेगा। ठीक उसी तरीके से डिवीजन का भी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग डिवीजन, डी आई, कैपिटल डी आई वी ई, डी भी, डी भी, डी भी न्यू, डिव मैंने शॉर्ट में रखा था इसीलिए, ओके। और डीवी के अंदर डिवीजन नाम के मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, डीवी डॉट div, और इसके अंदर v1 v2 को पास करेंगे। ये हमें रिटर्न देगा। तो ये हमें किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करके देगा, फ्लोट टाइप का वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करके देगा, ओके। तो यहाँ पे R4 में क्या करेंगे, हम लोग स्टोर कर लेंगे, जो कि फ्लोट टाइप का रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो div के अंदर मेथड बनाया था, वो जो मेथड रिटर्न करने वाला है, ये जो मेथड रिटर्न करने वाला है वो फ्लोट टाइप का रिटर्न टाइप करेगा, ओके। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप जो R4 में वैल्यू आएगा वो फ्लोट टाइप का आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्लोट डिसाइड कर रहे हैं, ओके। देन 5 जैसे ही प्रेस करेगा तो हमें क्या करना है, मॉड डिवीजन करना है। तो मॉड डिवीजन क्या करता है, रिमाइंडर देता है। तो ओके, तो यहाँ पे मॉड डिव, इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और वेरिएबल्स का मैं नाम रखूंगा मॉड डिवीजन न्यू, मॉड डिवीजन, ओके। देन md डॉट मॉड, मॉड से ही मैंने मेथड का नाम बनाया था सिंपल, क्या, मॉड डिव, ओके, पूरा रखा था मॉड डिव। और उसके अंदर v1 v2 को क्या करेंगे, पास कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। जो अब हमारा जो रिजल्ट 5 रहेगा, इसमें R5 में हम लोग स्टोर करेंगे, और इसे क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, ओके। मॉड डिवीजन R5 और क्लोज कर लेंगे, ओके। तो हम लोगों ने क्या करा कि कैलकुलेटर नाम का प्रोजेक्ट बना लिया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अर्थ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड डिवीजन का हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ओके। अब हम लोग सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करके टेस्ट करेंगे कि हमारा कैलकुलेटर सही से काम कर रहा है या नहीं, ओके। स्क्रीन को मैं क्या करूँगा, क्लियर कर लूँगा, ओके। देन उसके बाद पहले क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा, जावा सी कैलकुलेटर मेन डॉट जावा, ओके। तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, जिसमें हमारा कैनॉट फाइंड सिंबल मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक एरर आई है सब्ट्रैक्शन लाइन नंबर 58 में। तो लाइन नंबर 58 में जाएंगे हम लोग, क्या एरर है वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा है, सब्ट्रैक्शन में R2 को यहाँ पे क्या करा है, प्रिंट करा है, ओके। तो यहाँ पे क्या एरर आ रही है वो हम लोग देखेंगे, उसे हम लोग समझेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रिंट एलन में आपने जो स्पेलिंग लिखा है, प्रिंट एलन में आपने क्या लिखा, एन को क्या करा है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ओके। तो यहाँ पे हमें वो क्या कर रहा है, उस सिंबल को ढूंढ रहा है प्रिंट एलन को, और उसे वो मिल नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें एरर में प्रिंट एलन को क्या करना है, सही से लिखना, ओके। प्रिंट एलन, ये प्रिंट एलन अब हमारा सही है। फिर से सेव करेंगे और क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, ओके। तो फिर से मैं क्लियर कर लेता हूँ, और अब क्या करेंगे, इसे कंपाइल करेंगे। इस बार हमारा जो कैलकुलेटर मेन डॉट जावा है, जो हमारा जावा का प्रोग्राम है, वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। तो सबसे पहले हमसे क्या कहेगा कि आप मुझे दो इनपुट दो, सबसे पहले दो आप इनपुट दो। तो पहला मैं 10 देता हूँ और दूसरा मैं 5 देता हूँ, ओके, या 50 देता हूँ, ओके। इस तरीके से 10 और 50 देता हूँ। तो जैसे मैंने दो वैल्यू दिया तो वो हमें चॉइस देगा, चॉइस शो करेगा, ओके। चॉइस शो करेगा कि अगर आप 1 प्रेस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एडिशन मिलेगा, 2 प्रेस करोगे तो सब्ट्रैक्शन मिलेगा, 3 प्रेस करोगे तो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, 4 प्रेस करोगे तो डिवीजन मिलेगा। ऐसे करके आपको 5 पूरे चॉइस देंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन हो, तो मैंने थर्ड स्टेप प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे 10 और 50 का क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, जो कि क्या हो जाएगा, 500। तो हमें क्या आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन 500, ओके। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ओके। मेन, इस बार मैं 2 5, ओके, छोटे छोटे वैल्यू में ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। इस बार मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मॉड डिवीजन करना चाह रहा हूँ 5 से। तो हमें क्या ये रिटर्न करके देगा, मॉड, ओके। अगर आप 5 को क्या करोगे, सॉरी 5 को क्या करोगे, अगर आप डिवीजन करोगे मतलब 2 से, तो वो हमें क्या करेगा, रिमाइंडर क्या करेगा,
2 देगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो मॉड डिव करा है वो शायद मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करा था रिटर्न में। मॉड एक्स में आया वैल्यू 2 और 2 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, y से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। तो 2 5 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो रिमाइंडर यही रह जाएगा और वही हमें क्या करा है यहाँ पे रिटर्न करा। ओके, एक बार फिर से हम लोग रन करेंगे और सेकेंड टाइम चेक करेंगे, इस बार 40 और 15। ओके, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अभी नंबर रखा है, इसे एंटर करूंगा तो ये हमें चॉइस देगा। तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन में जैसे ही 1 प्रेस करूंगा तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बन के रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को देखेंगे। ओके, तो इसका आउटपुट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिख देता हूँ और आप इसे क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे खुद से कैसे हम लोग कैलकुलेटर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ओके, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सको। ओके, और बार बार चाहते हो कि कैलकुलेटर में बार बार ये चॉइस शो हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाइल लूप का यूज करोगे तो बार बार ये क्या होगा कि लूप एग्जीक्यूट करते रहेगा। वो थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग तो वहाँ पे यूज करेंगे। ओके, मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आप समझ गए होंगे कि जैसे ही हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे ही कोई स्विच केस में किसी एक स्विच से मैच कर जाता है तो वो सारे टास्क को एग्जीक्यूट करता है और लास्ट में क्या करता है, प्रोग्राम को बंद कर देता है। मतलब स्विच केस को क्या करता है, बंद कर देता है। तो किससे हम लोग बंद करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट से क्या करते हैं, यानी कि स्टॉप कर देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन फ्लो देखेंगे। ओके, इन सारे क्लास का। ओके, एग्जीक्यूशन फ्लो देखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने एक सोर्स कोड बनाया। सोर्स कोड हमारा किस नाम से है, कैलकुलेटर मेन डॉट जावा। ये हमारा क्या है, फाइल का नाम कैलकुलेटर मेन डॉट जावा। आप इसे ध्यान से समझोगे, कैल कैलकुलेटर मेन डॉट जावा, ये हमारा क्या है, सोर्स कोड है। ओके, सोर्स कोड है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सोर्स कोड हो गया। ये हमारा सोर्स कोड हो गया कैलकुलेटर मेन डॉट जावा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइल बनाई है कैलकुलेटर मेन डॉट जावा की। अब हम लोग क्या करें, इसका एग्जीक्यूशन फ्लो देख रहे हैं। ओके, कैलकुलेटर मेन डॉट जावा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कंपाइलेशन के लिए भेजेंगे। ओके, कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल हम लोग किससे करते हैं, कंपाइलेशन भेजेंगे। इस सोर्स कोड को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइल कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग कंपाइलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा कमांड यूज करते हैं कंपाइलेशन के लिए, फॉर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन कंपाइलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कौन सा कमांड यूज करते हैं, जावा सी कैलकुलेटर मेन डॉट जावा। ओके, कैलकुलेटर मेन डॉट जावा। ओके, इस कमांड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ओके, तो जैसे ही कंपाइलेशन होगा तो इस क्लास के अंदर इस क्लास का डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट हो जाएगा, मेन क्लास का, मेन जो जावा फाइल है इस क्लास का डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट होगा। और जो सब क्लास है उन सब का भी क्या होगा, डॉट क्लास फाइल क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सारे क्लास का डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देखोगे, ऑल फाइल्स में यहाँ पे रखूंगा ऑल फाइल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मैंने ऐड नाम का क्लास बनाएगा वो डॉट क्लास यहाँ पे शो कर रहा है। पहला ऐड का सब नाम का होगा तो एस में एस कैरेक्टर से मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे सब का भी डॉट क्लास बन गया है, मल्टीप्लिकेशन का भी बन जाएगा mul डॉट क्लास फाइल। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम लोग कंपाइल करेंगे तो ये सारे जो भी सब क्लास हैं जितने भी
क्लास है उन सबको क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ओके, एक एक क्लास को क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ओके, पहला क्या कन्वर्ट करेगा, ऐड डॉट क्लास फाइल। दूसरा क्या है, सब डॉट क्लास, सॉरी सब डॉट क्लास। थर्ड क्या था, मल्टीप्लीकेशन डॉट क्लास, div डॉट क्लास। और फोर्थ क्या है, मॉड div डॉट क्लास। ओके, और उसके बाद हमारा क्या था, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मेन डॉट क्लास। ओके, सारे फाइल को क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे कितने डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि सोर्स फाइल में जित सोर्स कोड जो हम लोगों ने कैलकुलेटर मेन डॉट जावा का जो हमारा सोर्स कोड है, इसमें टोटल कितने क्लास है, एक तो हमारा मेन क्लास हो गया, एक तो हमारा पूरा का पूरा मेन क्लास हो गया। देन उसके ऊपर हम लोगों ने एक सब क्लास बनाया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन सब का क्या करा, कंपाइलेशन के बाद सब क्लास बना दिया। ओके, ये क्या हो गया, सब क्लास यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ओके, देन उसके बाद ये जो सारे कोड्स हैं, इन सारे कोड को हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कोड। ये सारे मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन फ्लो आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाइल्ड कोड। ओके, कंपाइल कोड। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाइल्ड कोड। ओके, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, बाइट कोड, कंपाइल कोड। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये सारे क्लास जो है हमारे सारे एडिशन के जो डॉट क्लास फाइल, सब डॉट क्लास फाइल, मल्टीप्लिकेशन डॉट क्लास फाइल, ये सारे क्या हो गए, कंपाइल कोड। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए जेवीएम के पास, जेवीएम में एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे किस क्लास को, डेमो मेन डॉट क्लास फाइल को हम लोग क्या करेंगे, भेजेंगे। ओके, इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे कमांड लिख रहे होते हैं तो हम लोग किस क्लास को भेजते हैं, यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेटर मेन डॉट जावा, जब हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कंपाइल कर लिए होते हैं। कंपाइल करने के बाद हम लोग किसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर डॉट मेन। यहाँ पे डॉट क्लास लिखना जरूरी नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग किस फाइल को भेजते हैं, किस डॉट क्लास फाइल को, कैलकुलेटर डॉट मेन फाइल को। सबसे पहले हम लोग किसे भेजते हैं, कैलकुलेटर मेन को। उसके बाद वो इंटरनली क्या करता है, सब लोडर सारे क्लास को एक एक करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या करता है, लोड करता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस कैलकुलेटर मेन डॉट क्लास को क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए सेंड करेंगे। ओके, तो अब कहाँ पे जाएगा, ये एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग भेजेंगे, कौन से कमांड से हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं, इस कैलकुलेटर मेन डॉट क्लास फाइल को, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे कौन से कमांड से, जावा कैलकुलेटर मेन। ओके, इस कमांड से हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को क्या करेंगे, डॉट क्लास फाइल को जेवीएम के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे। ओके, तो जेवीएम के पास जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए इस कमांड से एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे तो यहाँ पे सब क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मेन डॉट कैलकुलेटर मेन डॉट क्लास फाइल को वो क्या करेगा, लोड करेगा। तो यहाँ पे किसका यूज केसेस आ रहा है, क्लास लोडर सब सिस्टम का। ओके, तो यहाँ पे क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, कैलकुलेटर मेन फाइल को क्या करेगा, कैलकुलेटर मेन फाइल डॉट जो डॉट क्लास फाइल है उसे क्या करेगा, लोड करेगा। ओके,
उसे क्या करेगा, लोड करेगा। उसे क्या करेगा, लोड करेगा। लोड करके सब सब लोडर सब क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, कैलकुलेटर मेन डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा कहाँ पे, रन टाइम डेटा एरिया में, सॉरी मेथड एरिया में। ओके, वो कहाँ पे लोड करेगा, मेथड एरिया में। जब ये एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो सबसे पहले ये कैलकुलेटर मेन डॉट क्लास फाइल को वो क्या करेगा, लोड करेगा। और वो कहाँ पे लोड करेगा, मेथड एरिया में। ओके, क्योंकि सारे क्लास कहाँ पे लोड होते हैं, मेथड एरिया में। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। यहाँ पे क्या करेगा, वो लोड करेगा। ओके, देन एक होता है हमारा क्या, हीप एरिया, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और एक होता है हमारा क्या, जावा स्टैक एरिया। ओके, और फोर्थ होता है हमारा पीसी रजिस्टर एरिया और नेटिव एरिया। ओके, तो अभी हम लोग इन तीनों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग पीसी रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर को समझेंगे और नेटिव मेथड एरिया को समझेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या करेगा, क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, कैलकुलेटर मेन डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा कहाँ पे, मेन मेथड एरिया में। ओके, मेथड एरिया। ओके, ये मेथड एरिया हो गया, और ये हो गया हीप एरिया, और ये हो गया जावा स्टैक एरिया, जहाँ पे हमारा मेथड क्या होता है, एग्जीक्यूट करना शुरू करता है इस जावा स्टैक एरिया में। ओके, तो मेथड एरिया में क्या कौन लोड करता है, क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करता है, सारे क्लास को लोड करता है। तो हम लोग सबसे क्लास लोडर सबसे पहले किस क्लास को लोड करेगा, कैलकुलेटर मेन डॉट क्लास फाइल को क्या करेगा, लोड करेगा। तो यहाँ पे कौन क्लास को लोड करा सबसे पहले, सबसे पहले किस क्लास को उसने लोड करा, मेन मेथड में, सॉरी मेथड एरिया में, कैलकुलेटर मेन डॉट क्लास फाइल को लोड करा। ओके, कैलकुलेटर मेन जो कि क्लास है, इस क्लास को वो क्या करेगा, लोड करेगा। इस क्लास के अंदर हमारा क्या है, मेन मेथड है। इस क्लास के हमारा अंदर क्या है, मेन मेथड है। इस क्लास के अंदर हमारा क्या है, मेन मेथड है। ओके, और इस मेन मेथड के अंदर काफी कुछ लाइन ऑफ कोड है। इस मेन मेथड के अंदर लाइन ऑफ कोड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये सारे जो लाइन ऑफ कोड है ये किसके अंदर है, मेन मेथड के अंदर। ओके, मैं इसे रिमूव करता हूँ। ओके, तो ये क्या करेगा, मेन मेथड को क्या करेगा, लोड करेगा। लोड करेगा, उसके बाद क्या होगा कि एग्जीक्यूशन इंजन, मतलब कि यहाँ पे हमारा जेवीएम के अंदर एक एग्जीक्यूशन इंजन है। जेवीएम के अंदर एग्जीक्यूशन इंजन है। जावा स्टैक एरिया क्या करेगा, जावा स्टैक एरिया में एग्जीक्यूशन इंजन का अब यहाँ पे टास्क आएगा। एग्जीक्यूशन इंजन क्या करेगा, जावा स्टैक एरिया मेथड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन इंजन का क्या होगा, जावा स्टैक एरिया में एंट्री होगी। ओके, यहाँ पे क्या एंटर होगा, एग्जीक्यूशन इंजन। ओके, एग्जीक्यूशन इंजन का यहाँ पे रोल आएगा, जो एग्जीक्यूशन इंजन से क्या होगा, कनेक्टेड रहेगा जावा स्टैक एरिया। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन इंजन। ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, एग्जीक्यूशन इंजन। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूशन इंजन, एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर दो टाइप के ओके, ये हमारा एग्जीक्यूशन इंजन है। एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर हमारा इंटरप्रेटर होता है और क्या होता है, कंपाइलर होता है कोड को इंटरप्रेट करने के लिए और कंपाइल करने के लिए। तो एक हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन इंजन इंजन के अंदर इंटरप्रेटर होता है और दूसरा हमारा जिट कंपाइलर होता है। ओके, पहला है हमारा क्या, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। और दूसरा है हमारा क्या,
JIT कंपाइलर। ओके, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ओके, कंपाइलर। ओके, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो यहाँ से एग्जीक्यूशन इंजन क्या करेगा, जावा स्टैक एरिया में क्या करेगा, एंटर करेगा और एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो वो क्या करेगा, मेन मेथड को ढूंढेगा। तो मेन मेथड जैसे ही यहाँ पे नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, मेथड एरिया से इस मेन मेथड को क्या करेगा, इस जावा स्टैक एरिया में लेकर आएगा। ओके, इस जावा स्टैक एरिया में क्या करेगा, इस मेन मेथड को क्या करेगा, फर्स्टली क्या करेगा, वो कॉपी करेगा किसके अंदर, जावा स्टैक एरिया के अंदर। ओके, तो यहाँ पे एक मेथड फ्रेम बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एक मेथड फ्रेम बनेगा। स्टैक एरिया के अंदर क्या आ जाएगा, मेथड, मेन मेथड आ जाएगा और इस मेन मेथड को क्या करेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। ओके, ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन मेन मेथड। ओके, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ मेन मेथड। ओके, अब इसके मेन मेथड के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, इस मेन मेथड को क्या करा, जावा स्टैक एरिया में एंटर कर लिया है। अब ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन क्या करेगा, सारे लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के दौरान देखेगा कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या यूजर को इनपुट देना है, क्या मैसेज देना है, क्या इनपुट लेना है, इस सारे लाइन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, जो कि पिछले सेशंस में मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था हीप एरिया में, आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ था कि ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, हीप एरिया में। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसिडर करोगे कि यहाँ पे जो स्कैनर क्लास में जो वैल्यू आ रहे हैं, स्कैनर क्लास में वो एस नाम के वेरिएबल में ऑब्जेक्ट का एड्रेस आएगा। ओके, OX1, मैं कुछ एड्रेस दे रहा हूँ OX1 करके, ऐसा कि इसमें क्या हो गया, इसमें स्कैनर नाम के ऑब्जेक्ट को, रेफरेंस वेरिएबल को क्या करा है, स्टोर कर लिया। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। देन उसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में जो मैंने मैसेज डाला है, इंटर द इंट वैल्यू, वो क्या करेगा, कंसोल में क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ओके, तो कंसोल मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, तो मैं यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ। सिस्टम डॉट, मैं कंसोल यहाँ पे बना लेता हूँ और कंसोल में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारा कंसोल हो जाएगा। इस कंसोल में क्या होगा, आउटपुट होगा। ओके, तो मेथड एरिया स्कैन हो रहा है और यहाँ पे जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में, तो ये क्या करेगा, इंटर द वैल्यू 1 क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, जब ये मेथड एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन क्या करेगा, शुरू करेगा, एग्जीक्यूशन इंजन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, इंटर द वैल्यू। ओके, कंसोल में इंटर द वैल्यू होगा तो यूजर क्या करेगा, इस वैल्यू को जैसे ही पढ़ेगा तो वो एक वैल्यू एंटर करेगा यहाँ पे, उस वैल्यू का सपोज यहाँ पे मैं नंबर एंटर करेगा 10। तो जैसे ही वो 10 एंटर करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में इस डॉट नेक्स्ट इंट, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, v1 नाम के वेरिएबल में उस वेरिएबल को क्या करेंगे, मतलब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो v1 में क्या वैल्यू आ जाएगी, 10। ओके, तो ये जो वैल्यू यूजर ने डाला है वो कहाँ पे आ जाएगी, वी नाम के v1 नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू आ जाएगी, 10। ओके, देन उसके बाद v1 नाम में क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगा। देन उसके बाद अब क्या होगा कि सेकंड सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि एंटर द वैल्यू रहेगा, ये वाला कंसोल में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सेकेंड वैल्यू, इंटर द वैल्यू। तो सेकेंड इनपुट यूजर डालेगा क्या, 20, तो 20 डालेगा तो v1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर कर लेंगे इस v2 नाम के वेरिएबल में एस डॉट नेक्स्ट इंट मेथड की हेल्प से, क्योंकि इंटीजर टाइप का है ना, तो हम लोग एस डॉट नेक्स्ट इंट के मेथड से क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पे किस में रख लेंगे हम लोग, v2 नाम के वेरिएबल में कितना रखेंगे, 20। ओके, ओके, और ये जो दोनों लोकल वेरिएबल है ये मेथड के अंदर है ना, तो मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं, तो वो उसका जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा वो जावा स्टैक एरिया में ही मेमोरी लेगा। ओके,
आप ऐसा समझो कि इसका जो मेमोरी जो लेगा, मेमोरी साइज जो बनेगी वो जावा स्टैक एरिया में ही बनेगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे। यहाँ तक हम लोग एग्जीक्यूट कर लिए हैं मेन मेथड के अंदर। तो यहाँ तक हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब क्या करेगा, वो इफ कंडीशन को चेक करेगा, इफ एल्स को चेक करेगा। ओके, तो इफ ब्लॉक में V1 और V2 के वैल्यू को क्या करेगा, 0 से कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन शुरू होगा, तो अब क्या करेगा, वो इफ कंडीशन को चेक करेगा। ओके, इफ में वो कंडीशन चेक करेगा। मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख देता हूँ। कंडीशन को चेक करेगा और देन उसके बाद इफ एल्स ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे इफ का मैं लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेरा एरिया काफ़ी मेन मेथड का छोटा हो रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि इसे बड़ा करके दिखाऊं। ओके, मैं ऐसे समझाता हूँ। तो आप ऐसा समझो कि ये इफ एल्स कंडीशन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या करेगा, इस लाइन को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। ओके, तो ये क्या करेगा, कंसोल में इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद तो वो कंसोल में क्या प्रिंट करेगा, हमें चॉइस। ओके, कंसोल में क्या प्रिंट करेगा, चॉइस। ओके, चॉइस प्रिंट हो जाएगा। जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो मैं ऐसे कर करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। आप इसे स्टेटमेंट समझना। देन उसके बाद इफ वाला स्टेटमेंट था यहाँ पे, इफ स्टेटमेंट। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा है। देन उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो हमें किस तरीके से आउटपुट देगा, इस तरीके से। ओके, वन एड डॉट करके। ओके, तो कंसोल में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, जब नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कंसोल में कैसे कैसे एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ओके, देन उसके बाद एंटर द चॉइस। 46 स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या हमसे मांगा जा रहा है, एंटर द चॉइस। तो ये क्या होगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो कंसोल में यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, चॉइस यहाँ पे मांगा, तो जैसे ही यहाँ पे यूजर चॉइस एंटर करेगा, तो जैसे यूजर ने चॉइस एंटर करा 1, यूजर ने क्या करा, चॉइस एंटर करा क्या, 1। तो 1 जैसे ही एंटर करेगा, तो ये वाला लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। चॉइस वाला जो वेरिएबल है, इसमें क्या होगा, चॉइस एंटर हो जाएगा इस चॉइस नाम के वेरिएबल्स में। ओके, तो यहाँ पे चॉइस में क्या आ जाएगा, CHOICE। ओके, चॉइस में क्या आ जाएगा, जो यूजर ने वैल्यू डाला है 1। ओके, चॉइस में क्या वैल्यू आ जाएगा, 1। ओके, तो इस चॉइस को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि मैं एरिया छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एरिया बचा नहीं। मैंने बॉक्स काफ़ी छोटी रख ली इसके वजह से। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इससे छोटा कर देता हूँ। ओके, इसे मैं क्या करूँगा, छोटा कर देता हूँ। ओके, और ओके, आप ऐसा समझना कि यहाँ पे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है। देन उसके बाद चॉइस का यहाँ पे रोल आया है, मतलब कि चॉइस का मेमोरी यहाँ पे स्टोर होने वाला है, जिसमें वैल्यू क्या है, स्टोर है 1 है। ओके, तो चॉइस में जैसे ही वैल्यू 1 होगा, तो ये चॉइस क्या करेगा, यूजर एंटर करेगा 1। तो ये चॉइस स्टेटमेंट, इसमें क्या वैल्यू आ जाएगा, 1। अब क्या करेगा, स्विच स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, स्विच जो हमारा किस टाइप का स्टेटमेंट है, इटरेटिव है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्विच हमारा किस टाइप का है, मैं भूल गया हूँ, 1 मिनट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट तो नहीं है, इटरेटिव नहीं है, मैं उसे क्या बोलता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट है। 1 मिनट, मैंने क्या बोला था, मुझे स्विच जो है हमारा, ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, सिलेक्शन स्टेटमेंट है। ओके, हाँ, सिलेक्शन स्टेटमेंट है। स्विच हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट है, जो स्विच कीवर्ड क्या करेगा, चॉइस में जो वैल्यू आएगा उसको स्विच कीवर्ड के अंदर क्या करेगा, पास करेगा स्विच के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, स्विच क्या होगा के अंदर वैल्यू 1 पास कर देगा। ओके, स्विच के अंदर क्या वैल्यू पास करेगा, 1। तो यहाँ पे स्विच के अंदर वैल्यू कोई सा भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं चॉइस ही रखूंगा। ओके, और इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। स्विच के अंदर वैल्यू क्या आ गया है, 4। आप ऐसा समझो कि स्विच के अंदर चॉइस चॉइस के अंदर वैल्यू क्या है, 1 है। और स्विच क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा, और इसके अंदर क्या करेगा, वो सारे स्टेटमेंट को क्या करेगा,
सारे स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, इन सारे केस को वो क्या करेगा, चेक करेगा। ओके, तो स्विच के अंदर जैसे ही आएगा तो चॉइस में हमारा वैल्यू क्या हो गया, 1 आया। तो केस 1 में क्या करेगा, जो वैल्यू 1 से, मतलब केस 1 से अगर 1 से 1 मैच कर रहा है तो वो क्या करेगा, इस लाइन ऑफ कोड को क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, एडिशन का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसके मेथड को कॉल करेगा और एडिशन को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा जो भी वैल्यू आएगा। ओके, तो हमारा 1 यूजर ने 1 ही इनपुट डाला है तो ये केस से हमारा मैच हो गया है। तो क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा, केस के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा एडिशन नाम का। ओके, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, केस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे इस क्लास का क्या बनाएगा, एडिशन नाम का क्लास यहाँ पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। ओके, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एडिशन नाम का क्लास मेरा जेवीएम के अंदर कहीं है ही नहीं। क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करा है कि जेवीएम नाम के सॉरी एडिशन नाम के क्लास को, मतलब कि एडिशन डॉट क्लास फाइल को हमारे मेथड एरिया में स्टोर करा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जब इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस एडिशन ऐड नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हीप एरिया में उसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है। बना नहीं है क्योंकि मेथड एरिया में उसका क्लास है ही नहीं। तो जब मेथड एरिया में क्लास नहीं है तो जावा स्टैक एरिया, मतलब कि एग्जीक्यूशन इंजन क्या करेगा, चेक करेगा कि यहाँ पे मेथड एरिया में कहीं पे भी एडिशन नाम का कोई क्लास नहीं है। तो वो क्या करेगा, क्लास लोडर को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि आप मुझे जावा का डॉट क्लास फाइल मुझे ला कर दो, सॉरी एडिशन का डॉट क्लास फाइल मुझे ला कर दो और मेथड एरिया में उसे स्टोर करो, ताकि हम लोग क्या करें, एग्जीक्यूशन के टाइम उसको ऑब्जेक्ट बनाए हीप एरिया में और उसके अंदर के मेथड को क्या करें, यहाँ पे जावा स्टैक एरिया में एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो ये क्या करेगा, सेकेंड टाइम क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करेगा, यहाँ से एड डॉट जावा डॉट क्लास फाइल को वो क्या करेगा, लोड करेगा। इस ऐड डॉट जावा डॉट क्लास फाइल को क्या करेगा, लोड करेगा और उसे कहाँ पे लाएगा, सीधे यहाँ पे स्टोर कर देगा। कहाँ पे, मेथड एरिया में। ओके, मेथड एरिया में क्या करेगा, उस एडिशन वाले फाइल को क्या करेगा, लोड करेगा। ओके, तो ये जो हमारा क्लास बनेगा वो कौन सा क्लास है, एडिशन नाम का, A T और यहाँ पे ये क्लास है, तो यहाँ पे सी से मैं क्या करूँगा, रिप्रेजेंट करूँगा। ओके, और इसके अंदर क्या है, एक मेथड है जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा था। उस मेथड का नाम था एडिशन, A T T। ओके, उस मेथड का नाम क्या है, A T T। हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ना, इस एडिशन नाम के क्लास को वो क्या करेगा, लोड करेगा और इसके मेथड को क्या करेगा, ऐड कर लेगा। ओके, तो ये जो मेथड है ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो इसका मेमोरी साइज इस एरिया में ऑक्यूपाई नहीं करेगा, मतलब इसका मेमोरी यहाँ पे नहीं बनेगी। ओके, बस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो मेथड है इंट ऐड, ये दो वैल्यू को लेगा, इंट x इंट y। ओके, ये दो वैल्यू को लेगा। ओके, और इसका जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो हीप एरिया में इसका मेमोरी तैयार होगा। ओके, इसका मेमोरी कहाँ पे तैयार होगा, हीप एरिया में। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो क्लास लोडर देखा कि यहाँ पे मेथड एरिया में तो कोई ऐसा क्लास ही नहीं है जिसका मैं हीप एरिया में इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, मतलब कि ऑब्जेक्ट का मेमोरी डिसाइड करूं। ओके, तो इसका क्या करेगा, अब क्लास लोडर क्या करा है, इस क्लास को क्या किया है, लोड कर दिया। ओके, क्लास लोडर क्या किया है, इस क्लास को क्या किया है, लोड कर दिया है। ओके, इसे मैं दूसरा कलर से करता हूँ, ग्रीन कलर। ओके, ठीक है। ओके, क्लास लोडर सब सिस्टम एडिशन नाम की फाइल को क्या किया है, लोड कर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे न्यू कीवर्ड से और उसे एडी नाम के रेफरेंस वेरिएबल में उसके एड्रेस को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे रेफरेंस वेरिएबल को। तो यहाँ पे एक एड्रेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, यहाँ पे एक एड्रेस डिसाइड होगा। उसका एड्रेस मैं दे देता हूँ, कुछ ऐसा लोकेशन दे देता हूँ, 0x2। ओके, और इसका एड्रेस कहाँ पे बन जाएगा, इसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, एड्रेस इस वाले वेरिएबल में। ओके, ओके, तो जैसे ही इसका ऐड न्यू ऐड क्लास का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इस क्लास को क्या करेगा, हीप एरिया में इसका ऑब्जेक्ट बना देगा।
किस क्लास का? एडिशन नाम के क्लास का। ओके, इस क्लास को क्या करेगा? हीप एरिया में क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके, यहाँ पे क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, यहाँ पे इस क्लास का क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। और इसका जो मेथड है नॉन स्टैटिक मेथड, इसका नॉन स्टैटिक मेथड को क्या करेगा? यहाँ पे मेमोरी क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। मतलब कि यहाँ पे उसका मेमोरी सेटिस्फाइड होगा और उसका इस मेथड को मैं क्या करूँगा? यहाँ पे क्या करूँगा? ट्रांसफर करूँगा। मेमोरी यहाँ पे बनेगा तो इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई क्लोज ओपन, और इसके अंदर जो भी हम लोगों ने टास्क परफॉर्म करे हैं, जो रिटर्न हमें देगा, रिटर्न में क्या था? एक्स प्लस वाई। ओके, एक्स प्लस वाई ऐसे करके हम लोगों ने लिखा था इस एडिशन नाम के मेथड के अंदर। तो इसका मेमोरी कहाँ पे बना? ऑब्जेक्ट वाले एरिया में। इस मेथड का मेमोरी यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं होता। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मेमोरी यहाँ पे नहीं बनता है, हीप एरिया में बनता है। ऑब्जेक्ट का मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होता है? ऑब्जेक्ट का मेमोरी साइज कहाँ पे स्टोर होगा? हीप वाले एरिया में स्टोर होगा। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो सारे कहाँ पे बनेंगे? इस हीप वाले एरिया में बनेंगे। ओके, देन उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बन क्या है? अब इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इसके मेथड को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे, कहाँ गया, कहाँ गया, एडिशन का ऑब्जेक्ट बनाए और इस एडी नाम के रेफरेंस वेरिएबल से इसके मेथड को क्या करेंगे? हम लोग कॉल करेंगे। इसके मेथड को क्या करेंगे? कॉल करेंगे यहाँ पे। ओके, वही यहाँ पे एग्जीक्यूशन में होगा। ओके, इस एडी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसको काफी ऊपर बनाया है, तो इसे मैं क्या करूंगा? नीचे कर दूंगा। ओके, इसके रेफरेंस वेरिएबल को मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इसके रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैं क्या करूंगा? इसके मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इसके मेथड को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, आप ऐसे समझना कि मैं सेकंड साइड में लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इस साइड में। तो अब यहाँ के बाद एडी को क्या करेंगे? हम लोग एडी के थ्रू एडी डॉट इसके मेथड को कॉल करेंगे ऐड, और वहाँ पे हम लोग वैल्यू पास करेंगे v1 एंड v2। ओके, v2। ओके, तो इसके मेथड को हम लोग क्या करें? कॉल करेंगे। तो ये क्या करेगा? इसके मेथड को हम लोग क्या करेंगे? कॉल करेंगे। ओके, इसके इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। तो जब ये कॉल करेगा तो इस वाले मेथड को कॉल करेगा, तो जैसे ही इस मेथड को कॉल करेगा तो वो जावा स्टैक एरिया में इस मेथड को क्या करेगा? कॉपी कर लेगा। ओके, जावा स्टैक वाले एरिया में क्या करेगा? इस मेथड को क्या करेगा? कॉपी कर लेगा। किस मेथड को? इस वाले मेथड को। ओके, जैसे ही यहाँ पे कॉल होगा, जैसे ही यहाँ पे इस मेथड को कॉल किया जाएगा, इस मेथड को, तो ये क्या होगा? यहाँ से कॉल होने के बाद, यहाँ से कॉल होने के बाद ये यहाँ से जैसे ही कॉल होगा इस मेथड को, तो ये मेथड जैसे ही कॉल होगा यहाँ पे, तो कॉल होने के बाद ये मेथड एग्जीक्यूशन के लिए आ जाएगा। तो ये मेथड कॉपी होके कहाँ चला आएगा? जावा स्टैक वाले एरिया में चला आएगा। कहाँ पे चला आएगा? जावा स्टैक एरिया में चला आएगा। इसका मेथड का एक फ्रेम तैयार हो जाएगा और इस मेथड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ओके, इस मेथड को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ओके, इस मेथड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा और इस मेथड का नाम क्या है? इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई। ओके, और इसके अंदर क्या करेगा? वो टास्क को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। रिटर्न रिटर्न एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ऐसा करके। ओके, यही हम लोग करे थे ना। तो ये क्या करेगा? इस मेथड को क्या करेगा? कॉल करेगा और इस मेथड को कहाँ पे लेके चला आएगा? इस जावा स्टैक वाले एरिया में। ओके, तो यहाँ पे एक्स में जो वैल्यू आया है, यहाँ पे एक्स में जो वैल्यू आया है v1 को, यहाँ पे v1 में जो वैल्यू आया है उसे कहाँ पे पास करेगा? इस x नाम के वेरिएबल में क्या करेगा? वो पास कर देगा। ओके, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐड मेथड को कॉल कर रहे हैं ना, तो वो x नाम के वेरिएबल में क्या करेगा? पास कर देगा। ओके, देन सेकंड v2 वेरिएबल को वो क्या करेगा? v2 नाम के वेरिएबल को किस में पास कर देगा? इस वाले वेरिएबल में क्या करेगा? वो पास करेगा। किस वाले में? y नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे इसका मेमोरी क्या होगा? एलोकेट होगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा?
एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10, क्योंकि यूजर ने 10 डाला है, और y का वैल्यू हो जाएगा क्या 20। ओके, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 और y का वैल्यू हो जाएगा 20। तो इन दोनों का मेमोरी कहाँ पे बना, जावा स्टैक एरिया में। जब भी मैं स्क्वायर बना रहा हूँ मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेमोरी बन रहा है, उसका मेमोरी साइज एलोकेट हो रही है। ओके, तो अब इन दोनों का क्या करेगा, यहाँ पे एडिशन करेगा, और एडिशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को वो क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे पास कर देगा। उस रिजल्ट को वो क्या करेगा, यहाँ पे पास कर देगा इस एडिशन में। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 10 + 20 दैट मीन्स कि 30, उस 30 को क्या करेगा, एक वेरिएबल में क्या करेगा, असाइन कर देगा। ओके, उस वेरिएबल में सॉरी, उसके बाद क्या करेगा, इस मेथड को डिस्ट्रॉय कर देगा। जावा एग्जीक्यूशन इन जावा स्टैक एरिया में एग्जीक्यूशन इंजन क्या करेगा, जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा इस पूरे मेथड को, तो वो क्या करेगा, इस मेथड को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, इस मेथड को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, इस मेथड को क्या करेगा, लास्ट में क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, देन उसके बाद मेन मेथड वापस फिर से क्या होगा, एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आया है एडिशन का x + y का, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और 30 जो हमारा वैल्यू आएगा उसे क्या करेंगे हम लोग, एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो वो रेफरेंस वेरिएबल कौन सा रहेगा, इंट टाइप का, R1 में हम लोग स्टोर करे थे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 में उस रेफरेंस वेरिएबल को क्या करेंगे, यहाँ पे R1 में जो यहाँ पे 30 वैल्यू आया है R1 में, वो क्या करेगा, इसके वैल्यू को इस R1 में क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। देन उसके बाद इस R2 को हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। कहाँ पे, R2 में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। इस वाले लाइन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एडिशन R1 वैल्यू। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये R1 वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ओके, प्रिंट करेगा, और R1 के जगह क्या वैल्यू आएगा, R1 के जगह जो वैल्यू आया है 30, सॉरी R2, सॉरी R1 यहाँ पे नहीं होगा, R2 यहाँ पे नहीं होगा, R1 होगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे R1 सुधार लूंगा, सुधार कर आपको दे दूंगा। तो R1 में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 30, और ये कनकैटिनेट का है तो यहाँ पे प्लस रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करके हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट में एग्जीक्यूशन आ जाएगा। ओके, ऐसे इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होने लगता है कंसोल में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, ओके, तो हमारा कंसोल में इस तरीके से क्या होगा, प्रिंट होना शुरू होगा। जैसे जैसे यहाँ एग्जीक्यूट होगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या होता है, कंसोल में प्रिंट होना शुरू हो जाता है। ओके, ये कंसोल है हमारा, आप ऐसे आप कंसोल समझना है इसे। ओके, और यहाँ पे मैंने R2 लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली में R1 होगा। मैं इसे क्या करूँगा, रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे R1। ओके, आप ऐसे समझना कि यहाँ पे R1 का वैल्यू है। जब ये मेथड एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा और कुछ लाइन ऑफ कोड क्या होगी, एग्जीक्यूशन के लिए शुरू हो जाएंगे, तो लास्ट में क्या करेगा, इस ब्रेक स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इस स्विच को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। मतलब कि आप स्विच को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ओके, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, देन उसके बाद ये क्या होगा, ये स्विच कीवर्ड, स्विच जो हमारा स्टेटमेंट है, स्विच जो हमारा कीवर्ड है, वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। ओके, एग्जीक्यूशन हमारा यहीं से बंद हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद लास्ट में क्या होगा, इस मेथड को वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देगा आफ्टर एग्जीक्यूशन। जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस मेथड को क्या करेगा, लास्ट में डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, इस तरीके से। ओके, और देन उसके बाद अब क्या हुआ, एक यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या था, जावा नेटिव एरिया JNI मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाले सेशंस में धीरे धीरे करके। JNI, ओके, जावा नेटिव मेथड इंटरफेस। ओके, आप ऐसे समझना इसे, ये क्या होता है, जावा नेटिव मेथड इंटरफेस। ये क्या है, हमारे एग्जीक्यूशन इंजन से कनेक्टेड रहता है।
और ये जो नेटिव में जो ये जो हमारा नेटिव है, ऐसे बताता हूँ, ये जो हमारा नेटिव जावा नेटिव मेथड इंटरफेस है, ये क्या होता है, नेटिव मेथड एरिया से कनेक्टेड रहता है। ये हम लोग आगे के, जब हम लोग आने वाले सेशंस में, मतलब कि नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करूँगा, इसे एक्सप्लेन करूँगा कि अराउंड 1:30 के आवर हमारा सेशन चला गया। तो अभी मैं पीसी रजिस्टर के बारे में समझाना चाहूँगा, क्योंकि हमें पीसी रजिस्टर के बारे में जानना है। मेनली आपको इन तीन पे ही ज़्यादा फोकस करना रहता है, मेथड एरिया, हीप एरिया, जावा स्टैक एरिया के बारे में। ओके, तो अभी हमारा टारगेट है कि पीसी रजिस्टर काउंटर क्या होता है, क्योंकि 5 पार्टीशन होते हैं ना, फर्स्ट मेथड एरिया, हीप एरिया, जावा स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर एरिया एंड नेटिव मेथड एरिया। एक हमारा क्या होता है, पीसी रजिस्टर नेटिव मेथड एरिया। ओके, तो एक हमारा क्या है, चौथा हमारा क्या है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एरिया। और उसके बाद नेटिव 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 मेथड एरिया। ओके, तो पीसी रजिस्टर एरिया क्या करता है, आप इसे ध्यान से समझना। पीसी रजिस्टर एरिया क्या करता है कि ये क्या करता है, जावा स्टैक एरिया के एग्जीक्यूशन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। कि जो भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्या करता है, रजिस्टर में क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इसीलिए रजिस्टर का मतलब आप ऐसा समझना कि एक रिकॉर्ड कर रहा है। ओके, पीसी रजिस्टर एरिया, जैसे कि मेन मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए शुरू हुआ, तो पीसी रजिस्टर के अंदर, पीसी रजिस्टर एरिया के अंदर मेन मेन मेथड का क्या करेगा, प्रोग्राम को काउंट करेगा। प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे रेडी हो जाएगा, पीसी रजिस्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर रेडी हो जाएगा। ओके, इसका मेन मेथड का, मेन मेथड का क्या होगा, यहाँ पे पीसी प्रोग्राम काउंटर शुरू हो जाएगा। और वो क्या करेगा, सारे लाइन ऑफ कोड को, जो भी यहाँ पे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे लाइन बाय लाइन, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही मेन मेथड एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, जैसे ही मेन मेथड क्या होगा, एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, तो ये क्या करेगा, इसके सारे लाइन को क्या करेगा, काउंट करना शुरू कर देगा। ओके, सारे लाइन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जैसे लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट किया, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट किया, फिर चॉइस एग्जीक्यूट किया। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, 5 एग्जीक्यूट किया, 6 एग्जीक्यूट किया, फिर 7 पे क्या हो गया, वो क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए चला गया, ऑब्जेक्ट बनाने लगा। ऑब्जेक्ट बनाने के दौरान वो क्या हो गया कि अभी एग्जीक्यूशन को यहाँ पे क्या किए हुए, ब्लॉक किए हुए। ओके, ब्लॉक करने के बाद वो क्या करेगा, क्लास लोडर को बोलेगा कि इसका क्लास लोड करो ऐड का। देन उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाया, बनाने के बाद इसके मेथड को क्या किया, यहाँ पे कॉपी करा। तो जैसे ही यहाँ पे मेथड पे कॉपी करा, तो इसको पीसी रजिस्टर जो मेन मेथड का है वो यहाँ पे अभी होल्ड करके रखे हुए इसके एग्जीक्यूशन को रोका है। और देन उसके बाद सीधे मेन मेथड के एग्जीक्यूशन को वो क्या करेगा, काउंट करने लगेगा। क्योंकि उसके पहले क्या होने लगा, फिर यहाँ पे क्योंकि पूरा मेन मेथड तो एग्जीक्यूट करा नहीं है, ये इसी लाइन पे क्या हो गया कि कोई न्यू प्रोसीजर आ गया, मतलब कि कोई न्यू मेथड एग्जीक्यूशन आ गया। तो पीसी रजिस्टर मेन मेथड को क्या करेगा, लाइन नंबर 7 पे होल्ड करके रखेगा, और नेक्स्ट जो मेथड आने वाला उसको क्या करेगा, उसका भी क्या करेगा, एक ब्लॉक बना लेगा। और वो जो ब्लॉक बनेगा पीसीआर वो किसका बनेगा, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन का, एडिशन मेथड का। इस मेथड का वो क्या करेगा, इस मेथड का वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को वो क्या करने लगेगा, रिकॉर्ड करने लगेगा। वन लाइन नंबर 1, सॉरी, जो भी लाइन नंबर यहाँ पे 1 2 एग्जीक्यूट होगा उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ओके, इसके एग्जीक्यूशन को वो क्या करेगा, काउंट करना शुरू कर देगा, रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होगा, जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो पीसीआर क्या करेगा, इसके पीसीआर के अंदर जो भी पीसीआर एडिशन नाम का जो फ्रेम बना है पीसीआर के अंदर, उसे भी क्या करेगा, लास्ट में डिस्ट्रॉय कर लेगा। ओके, देन उसके बाद इसमें से जो भी वैल्यू रिटर्न होकर इसमें आएगा, देन उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, जो भी वैल्यू आएगा। तो ये 7 से वापस क्या करेगा, पीसीआर मेन मेथड को क्या करेगा, काउंट करना शुरू कर देगा। पीसीआर मेन के अंदर जो ब्लॉक बना है इसको क्या करेगा, काउंट करना शुरू करेगा। और यहाँ से 7 के बाद होल्ड करके चला गया था, अभी क्या करेगा, लाइन नंबर 8 से क्या करेगा, एग्जीक्यूशन वापस कंटिन्यू करेगा। ओके, तो यहाँ लाइन नंबर 9 तक वो क्या करेगा, कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही मेन मेथड यहाँ पे टर्मिनेट होगा, तो यहाँ पे पीसीआर भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ओके, पीसीआर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या होगा,
कि ये जो भी मेथड्स जावा स्टैक एरिया में जो भी मेथड्स आ रहे हैं उसके एग्जीक्यूशन को वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, उसके लाइन ऑफ कोड को वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, ताकि कहाँ पे मुझे रिज्यूम करके रहना है, मतलब कि कहाँ पे एग्जीक्यूशन को होल्ड करके रखना, और नेक्स्ट मेथड को कॉल हो गया तो उस मेथड को कॉल करेगा, उस मेथड में लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। सपोज यहाँ पे थर्ड मेथड को कॉल हो गया इसी इसी में, तो थर्ड मेथड को कॉल करेगा तो वो थर्ड पे क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा और नेक्स्ट फ्रेम बनाएगा पीसीआर के अंदर। क्योंकि अभी हमारा दो है तो हम लोगों ने दो में ही भर लिया है पीसीआर को। अगर ज़्यादा रहता तो मैं छोटा छोटा बॉक्स बनाकर आपको समझाता। ओके, इस तरीके से। और नेटिव मेथड एरिया किससे कनेक्टेड रहता है, इस जेएनआई से। ओके, नेटिव मेथड एरिया किससे कनेक्टेड रहता है, जेएनआई से। और जेएनआई को लाइब्रेरी भी प्रोवाइड होती है, किसको, किससे, जेएनआई को लाइब्रेरी मिलती है, क्योंकि इसमें जावा सॉरी C++ सी से रिलेटेड कोड लिखे होते हैं, तो सी के कोड यहाँ पे मिलेंगे सी लाइब्रेरीज के अंदर, लाइब्रेरीज। ओके, 1 मिनट। ये जेएनआई को क्या करेगा, जावा मेथड इंटरफेस के अंदर जावा मेथड लाइब्रेरीज कनेक्टेड रहता है। ओके, देन उसके बाद जावा नेटिव मेथड एरिया किससे कनेक्टेड रहती है, मेथड एरिया इज जेएनआई से। ओके, किससे कनेक्ट रहती है, जेएनआई से। ओके, तो अभी मैं इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं रखा हूँ, क्योंकि अराउंड मेरा 1:30 के अराउंड मेरा सेशन चला गया है। तो इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ओके, तब तक आपको एग्जीक्यूशन मैंने जैसे जैसे आपको दिखाया है, एग्जीक्यूशन मैंने जो भी यहाँ पे दिखाया है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इन सबको क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, और आप केस 2 के डायग्राम को क्या करोगे, एग्जीक्यूशन डायग्राम को क्या करोगे, आप ड्रॉ करोगे अपने पेन एंड पेपर से, जिससे आपको क्लियरिटी होगी। ओके, तो आपको कहाँ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ एवो प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे मैं डायग्राम पेस्ट कर दूंगा। तो अगर आपको समझ में आई होगी, ये जो भी मैंने आपको आज के एक एग्जांपल मैंने दिखाया कैलकुलेटर का असाइनमेंट जो कि था हमारे पिछले सेशंस का, अगर आपको समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और अभी तक हम लोगों ने रिटर्न कीवर्ड का यूज करना सीखा है, और ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है वो हम लोगों ने देखा स्विच केस में, कि वो क्या करता है, स्विच को ब्रेक कर देता है। ओके, आने वाले सेशंस में हम लोग कंटिन्यू के बारे में सीखेंगे और एग्जिट के बारे में सीखेंगे। ओके, इस तरीके से आप ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में आप सीख जाओगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे यूज केसेस आएंगे। ओके, और इसका नोट्स मैं साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप क्या कर सकते हो, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ कि इसका नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, रनिंग नोट्स। ओके, यहाँ पे मैं साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ, नोट्स को क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ। सेशन 24 है हमारा। तो इस कोड को आप देखकर टाइप करोगे और समझोगे कि कैसे कैसे सब क्लास का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का मेन टारगेट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सीखना। ओके, पिछले वाले सेशंस को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूशन के जो फ्लो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कहाँ गया डायग्राम, कॉपी। ओके, ये मैंने एग्जीक्यूशन फ्लो यहाँ पे ऐड कर रखा है। आप इसको देखकर आप खुद से एक डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का खुद से एग्जीक्यूशन को क्या करोगे, आप
क्या करोगे, एग्जीक्यूशन को ड्रॉ करोगे ताकि आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगी। ओके, उसको मैं सेव कर दूंगा और इस नोट्स को आप सेशन 25 मैं लिख लेता हूँ ताकि जब मैं नेक्स्ट सेशन लूँ तो कंफ्यूजन ना हो। सेशन 25। ओके, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इस नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप इस लिंक के थ्रू आप इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हो सेशन 24 तक। ओके, और सोर्स कोड भी आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इसमें आप क्या करोगे, पूरा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियोस में आपको जेवीएम एग्जीक्यूशन फ्लो समझ में आया और कैलकुलेटर में जो भी मैंने एक्सप्लेन करा, स्विच कीवर्ड का यूज करा और ब्रांचिंग स्टेटमेंट के दो कीवर्ड का मैंने यूज करा है, ब्रेक और रिटर्न, तो अगर आपको समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।